जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कैलेंडर का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे दिन ज्ञात करना। कैसा? जैसे कि आपको कोई पार्टिकुलर डेट का दिन दिया हो और एक अन्य डेट का दिन ज्ञात करना हो, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में, आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो या रेलवे, एनटीपीसी, एलपी, किसी भी एग्जाम की बात आप करें, यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं और अपने सेशन की ओर बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किसी भी डेट का दिन कैसे ज्ञात करें जब आपको एक डेट का दिन दिया होता है। तो बढ़ेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचांग कैलेंडर ये हमारा चैप्टर है और इसमें हम आपको प्रश्नों के माध्यम से सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने होते हैं जब आपको दिन ज्ञात करना हो। जो यहाँ पर आपको दिया गया, जब दिन, माह और वर्ष तीनों अलग अलग हों। सबसे पहले हमने बात की थी पार्ट 1 में, वहां पर हमने आपको बताया था कि अधिवर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है और विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। वो सभी बातें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं। साथियों, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें जाकर, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। तो साथियों, अब आपको दिया गया दिन और माह सब अलग अलग होगा, ठीक है। वर्ष अलग होंगे, डेट कुछ और होगी, माह कुछ और होगा और उनका दिन हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सीखते हैं प्रश्नों के माध्यम से। हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ दिया गया आपको, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? ये आपका प्रश्न है। जरा इसको ध्यान से समझिए, प्रश्न को समझना ही समझदारी है। इसी से आपका आधा जवाब ज्ञात हो जाता है यदि आपने प्रश्न को सही से समझ लिया। कह रहा है यदि 15 अगस्त और 2003 को रविवार, ये आपको दिन दिया गया है, इस डेट का दिन दिया गया है और हमें 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। एक डेट का पता है और दूसरी डेट का दिन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो बातें आएंगी साथियों, बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं करना होगा, बस आपको विषम दिन ज्ञात करना आना होना चाहिए, ठीक है। पता चले कि आपको विषम दिन ज्ञात करना भी नहीं आता है, और यदि आपको नहीं आता है साथियों तो इसकी भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमने पार्ट 1 में आपको सिखाया है कि विषम दिन कैसे ज्ञात करें, वो चाहे आपका दिन हो, चाहे मंथ हो और चाहे वर्ष हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले विषम दिन ज्ञात करना सीख लीजिए। 27 मई 2015 को हमें ज्ञात करना है। एक तरफ हम लिखेंगे साथियों वर्ष और एक तरफ लिखेंगे माह, ठीक है। अब वर्ष आपको दिया गया है पहले 2003, कितना दिया है? 2003 दिया है और हमें ज्ञात कितने का करना है? 2015 का, ठीक है। ज्ञात कितने का करना है? तो 2015 का ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है, माह से बाद में हम निपटते हैं, सबसे पहले वर्ष देखते हैं साथियों। वर्ष में उसने क्या कहा है? 2003 से 2015 तक जाना है, तो कितने साल होंगे साथियों? 3 से 15 तक जाने में इनका अंतर कर लीजिए, ठीक है। जो अंतर करोगे, 15 से 3 गया 12, यानी इनके बीच जो अंतर है वो 12 वर्ष का है। अब आपको क्या करना है, 3 से 15 तक जाने में कुछ लीप वर्ष भी बीच में पड़े होंगे, तो जो लीप वर्ष बीच में पड़े हैं वो दिन आपको और ऐड करने होंगे, ठीक है। जितने भी लीप वर्ष होंगे उतना अभी इसमें आपको और जोड़ना होगा। अब साथियों देखो, 3 के बाद क्या आएगा? 4, ये लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? 2004 जो आएगा ये आपका लीप वर्ष होगा, क्योंकि ये 4 से आपका पूर्णतः विभाजित है। ये भी हमने आपको पार्ट 1 में अच्छे से सिखाया है। अब ये लीप वर्ष हो गया, प्रत्येक लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है, तो 4 में 4 जोड़ेंगे, अगला लीप वर्ष आएगा 2008 में, फिर 8 में और 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, यानी 2012 में अगला लीप वर्ष होगा। उसके बाद में 12 में 4 जोड़ेंगे तो 2016 प्राप्त होगा, लेकिन हमें जाना है केवल 2015 तक, ठीक है, इसलिए हम 2016 तक नहीं जाएंगे। अब आपके कितने लीप वर्ष हो गए? 1 2 3 लीप वर्ष कितने हुए साथियों? तो ये आपके आ गए 3।
यानी 3 इसमें आपको और जोड़ना है। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 को, ये आपके टोटल दिन आ गए, इसको 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे, इससे आपका क्या होगा, विषम दिन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना, जो शेष फल बचता है 1। जो शेष फल है यही आपका विषम दिन है। ठीक है, जो शेष फल है इसी को विषम दिन कहते हैं। अब विषम दिन कितना आया है, 1 आया है। लेकिन अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये 1 प्लस का लेना है या माइनस का। साथियों, प्लस का तब लेंगे जब आप वर्ष में आगे जा रहे हो। 2003 से 2015 में जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं ना, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 6, 7, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तब आपको 15 मिलेगा। तो 2015 तक जाने के लिए आप आगे जा रहे हैं, तो ये आपका जो भी विषम दिन है ये प्लस का लिया जाएगा। ठीक है, किसका, प्लस का लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इधर माह में। अब इधर आपको दिया गया है 27 मई का हमें ज्ञात करना है। 27 मई से हमें जाना है 15 अगस्त तक। ठीक है, 15 अगस्त तक ये हमारी माह की बात चल रही है। अब माह में देखिए साथियों, अगस्त का दिन आपको दिया था, 15 अगस्त 2003 का दिन आपको दिया था। यानी आप अगस्त से कहा जा रहे हैं, मई में जा रहे हैं। तो अगस्त से मई में जाएंगे, पीछे जा रहे हैं ना। ठीक है, अगस्त से पहले आता है मई, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं। जब पीछे जाएंगे तो जो आपका ये विषम दिन आया था ये हमने यहाँ प्लस का लिया था, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में आगे जा रहे थे, लेकिन माह में पीछे जा रहे हैं। तो वर्ष का हमारा जो विषम दिन होगा प्लस का होगा, और माह में पीछे जा रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस का डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 27 मई, मई के बाद क्या आता है, जून। जून कितने का होता है, तो साथियों यहाँ पर लिख लेते हैं, मई, जून, जुलाई, जुलाई, फिर आएगा आपका ये अगस्त। ठीक है, इतना समझिए पहले, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी लास्ट डेट होगी उसका आपको वो ही डेट लेना है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ 15 अगस्त दिया गया है तो अगस्त में 15 तारीख दी गई है तो आप 15 ले लेंगे। ठीक है, 15 लेंगे प्लस, अब देखिए मई, मई से शुरुआत की गई थी, अब मई आपकी 27 मई हो चुकी है, लेकिन इसमें आपके कितने दिन बचे हैं शेष, तो इसमें शेष दिन बचे हैं 4। ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है, एक जून, एक नवंबर, जून नवंबर और अप्रैल, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, इतने महीने आपके जो हैं ये 30-30 दिन के होते हैं। ठीक है, 30-30 दिन के होते हैं, जून नवंबर अप्रैल सितंबर। जिनमें 30 दिन होंगे उनमें विषम दिन आपको 2 लेना है। ठीक है, क्योंकि इसे आप 7 से भाग देंगे, जब 7 से इसको भाग देंगे साथियों 30 को, तो कितना जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचा, जो शेष फल होता है वही विषम दिन होता है। तो 30 को जब भाग देंगे सब जगह आपका 2-2 विषम दिन प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मई जो होता है, ये मई आपका होता है 31 दिनों का, तो इसमें कितने दिन बचे हैं, जो शेष दिन बचेंगे इधर की पूरी डेट ली जाएगी, इधर की पूरी डेट, और इधर शुरुआत वाला जो शेष दिन बचे होंगे, तो कितने बचे हैं, 4 दिन, 4 दिन हमने लिख लिए। फिर इसके बाद में मई के बाद आएगा जून, जून में 30 दिन होते हैं, ये देखिए 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर आप 2 लेंगे विषम दिन। फिर जुलाई 31 होंगे, तो जुलाई में 31 होंगे तो यहाँ पर 3 लेंगे। अब ये सभी आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15, 3 18, 18 2 20, 4 24, 24 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 तियां 21 होता है, बचेगा कितना, तो आपका 3 बचेगा। लेकिन ये 3 प्लस का है या माइनस का, तो हमने बताया कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगस्त से मई में जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने के लिए आपको क्या करना है, ये माइनस का लेना है, और आगे यहाँ जा रहे थे तो ये हमने क्या किया था, प्लस का लिया था। अब आपको क्या करना है साथियों, अब देखिए क्या करना है, ये विषम दिन और ये विषम दिन दोनों को एक में जोड़ना है, तो ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस का 2 प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस का 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है
कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी प्राप्त होगा, अगर माइनस का प्राप्त हो रहा है तो जो भी आपको दिन दिया गया है इससे पीछे जाएंगे, माइनस करेंगे, और अगर प्लस का प्राप्त हो रहा है तो जो भी दिन दिया गया है उसमें हम जोड़ेंगे। ठीक है, 2 माइनस का आया है तो रविवार से 2 घटा लीजिए, तो आप पहला घटाएंगे और दूसरा घटाएंगे। रविवार से पहले आएगा शनिवार और शनिवार से पहले आएगा शुक्रवार। तो साथियों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्रवार, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। इतना कुछ आपको इसमें करना होता है, ये हमने आपको समझाया, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है कि बहुत लेंदी है, टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक बार में सीख जाएंगे तो इसी चीज को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी उठाए भी। ठीक है, यहाँ पर आपको 2003 दिया था। पहले वर्ष में देखना है कितने वर्ष का अंतर है और इसमें कितने लीप वर्ष हैं, फिर जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दीजिएगा, आपका निकल आएगा विषम दिन। जो शेष फल होता है वही विषम दिन होता है। और फिर यही क्रिया आपको माह में भी करनी है। ठीक है, माह में अगर पीछे जा रहे हैं तब भी हमको माइनस का डिनोट करना होगा विषम दिन, और वर्ष में पीछे जा रहे हैं तो ये भी माइनस का होगा। जब आगे जाएंगे तो चाहे वर्ष में हो चाहे माह में, हमें प्लस का ही लेना है, और जब पीछे जाएंगे तो दोनों में माइनस का लेना है। ठीक है, लास्ट में आपको ये माह वाले विषम दिन और इधर वर्ष वाले विषम दिन दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद जो मिलेगा वही आपको, अगर प्लस का मिल रहा है तो आगे बढ़ा दीजिए और माइनस का मिल रहा है तो घटा लीजिए दिए गए दिन से। बस यही आपका जवाब हो जाएगा। यह प्रक्रिया आप जल्दी से भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको आती होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है, देखिए यह 31 यदि है यहाँ पर, यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था? बहुत ही आसान, आपको कुछ नहीं करना, एक तरफ वर्ष लिखिएगा और एक तरफ माह लिखिएगा। ठीक है, अब वर्ष में आपका दिया है पहले 2013 का हमको दिया गया है और 2007 का हमसे पूछा गया है। ठीक है, 2013 का दिया है, 2007 का पूछा है। इनके बीच अंतर ज्ञात करिए। अंतर कितने का है? तो 6 साल का है। प्लस अब इनके बीच में आपको देखना है कि लीप वर्ष कितने पड़ेंगे। तो साथियों यहाँ दिसंबर चल रहा है, जब 13 से 7 में आएंगे तो पीछे बैक होंगे, तो 13 से पहले आएगा 12, तो 12 आपका क्या है? लीप वर्ष है। ठीक है, अब 12 फिर 4 कम करते रहेंगे क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, पीछे जा रहे हैं। अगर इधर से चेक करेंगे तो आगे जाएंगे। 7 के बाद आएगा 8, ठीक है, और 8 के बाद में आएगा 8 4 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, लेकिन हमको जाना केवल 13 तक, 16 तक नहीं जाना है। तो हमें केवल 1 और ये 2 हमको जो है लीप वर्ष यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर तक जा रहे हैं तो 8 तो आपका पूरा पूरा पड़ेगा। जब 7 तक जाओगे तो 7 तक पहुंचोगे, जब 8 आप पार कर जाओगे, 8 पार करने के बाद 7 आएगा, इसका मतलब 2 लीप वर्ष आपके यहाँ पर पड़ेंगे। अब 2 लीप वर्ष है तो यहाँ पर आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8, 8 को 7 से भाग देंगे, शेष फल कितना? 1, तो यही आपका विषम दिन है। जो शेष फल आएगा यही आपका विषम दिन होगा। लेकिन यहाँ पर डिनोट किसमें करेंगे? देखो पीछे जा रहे हैं, 13 से 7 में आ रहे हैं, यानी माइनस का रहेगा, ये आपका माइनस का रहेगा। ठीक है, ये विषम दिन हो गया वर्ष वाला। अब माह का ज्ञात करेंगे। कितना दिया है? 31 दिसंबर से 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर पहले वाला आप पहले लिख लीजिए और फिर दिसंबर जो बाद में दिया गया वो बाद में लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दिसंबर। अब देखिएगा अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर। हमने बताया दिसंबर में जो भी लास्ट वाला जो होता है उसमें वही डेट ली जाती है जो आपको दी गई है। तो यहाँ तो आपको 31 लेना है, लेकिन 31 वाले महीने में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। आप चाहें तो 31 लिख लीजिए, नहीं तो 3 लिख लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 आपका विषम बचेगा, विषम दिन। ठीक है, अब नवंबर होता है 30 का, नवंबर पूरा महीना है बीच में तो होता है 30 का, तो 30 को जब भाग देंगे 7 से तो विषम दिन कितने आएंगे? 2 आएंगे। फिर इधर आपका 31 अक्टूबर है, अक्टूबर आपका 31 का होता है, क्या बाकी दिन बचे यहाँ पर? ठीक है, बाकी दिन नहीं बचेंगे, तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 31 का ही महीना है और 31 तारीख आपको दी गई है, इसमें आपका एक भी दिन आगे नहीं बचा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे? 0 लेंगे।
अब इन्हें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 3 2 5, यानी विषम दिन यहाँ कितने आ गए, तो यहाँ से विषम दिन आए हैं 5, ठीक है। लेकिन अब ये विषम दिन 5 जो आया है, ये प्लस का लेना है कि माइनस का, तो देखो 31 दिसंबर का हमको दिया है, 31 दिसंबर का दिया है, और 31 दिसंबर से हम जा रहे हैं अक्टूबर में, यानी पीछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको माइनस का लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये वाला माइनस का 1, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब माइनस का 6 जब आप घटाएंगे किससे, शनिवार से, यानी शनिवार से आपको 6 घटाना है, तो ये हो गया आपका शनिवार, ठीक है। अब शनिवार से जब आप -6 करेंगे तो हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक बात और बताई थी कि 6 घटाने का अर्थ है 1 जोड़ना, ठीक है, जिन दो संख्याओं का योग 7 बन जाए, जैसे अगर 6 घटाना है तो वही दिन आपको प्राप्त होगा 6 घटाने पर जब आप 1 जोड़ देंगे, ठीक है। यदि आप 6 घटाएंगे तो जो दिन प्राप्त होगा वही दिन आपको 1 जोड़ने पर भी प्राप्त होगा, जैसे शनिवार है, यहाँ से 6 घटाना है, आप शनिवार में 6 घटाएंगे तब भी आपको वही दिन प्राप्त होगा जो इसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा। शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। यही चीज आपकी यहाँ पर जाएगी -5, अगर 5 घटाना है तो 5 घटाने का अर्थ होगा 2 जोड़ना, ठीक है, क्योंकि हमें बचाना है समय, तो जितना आसान हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। अब 6 घटाओगे हो सकता है टाइम लगे, लेकिन हमने क्या किया, 6 घटाने का मतलब है 1 जोड़ना, तो हमने इसमें शनिवार में 1 जोड़ दिया, रविवार हमारा जवाब आ गया, ठीक है। ऐसे ही 5 घटाने का मतलब है 2 जोड़ना, 4 घटाने का मतलब है 3 जोड़ना, इसी प्रकार आपका जोड़ने वाले में भी होगा, 6 जोड़ने का अर्थ है 1 घटाना, 5 जोड़ने का अर्थ है 2 घटाना, और 4 जोड़ने का अर्थ है 3 घटाना, ठीक है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीतार्थक हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न पर, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार है, ठीक है, 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार दिया गया है, तो पूछ रहा है 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल आसान, अब आप एक बार सीख चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वर्ष, ठीक है, वर्ष, इधर लिखेंगे माह, तो वर्ष आपका कितना है, 2004 दिया है, 2004 से पूछा कितने का गया है, 2016 का, तो 2016 तक जाएंगे, 4 से 16 के बीच कितने का अंतर, 12, 4, 16 होता है, यानी यहाँ पर 12 वर्ष का अंतर है। अब आपको देखना है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष साथियों आपका 2004 भी है, 2016 भी है, और इनके बीच में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो 20 फरवरी है, ये 20 फरवरी है, फरवरी से जब आप आगे जाएंगे 2004 से 16 तक, तो कहीं ना कहीं फरवरी 20 के बाद में आपका 29 फरवरी भी बीच में पड़ेगा, इसका मतलब ये भी आपको लीप वर्ष जोड़ना है, ठीक है। अगर यही बात आपकी होती 31 मार्च या 1 मार्च, हम कह देते हैं 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2004 को शुक्रवार था, ऐसे अगर आपको सवाल दे दिया जाता, तो यहाँ पर 1 मार्च 2004 को शुक्रवार था, इस चीज का फरवरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 2004 है, लीप वर्ष है, लेकिन फिर भी इसको काउंट नहीं करते, लेकिन काउंट करना होगा कब, जब आपका फरवरी अभी बाकी है, अगर फरवरी बाकी है तो आपको काउंट करना है, अगर फरवरी निकल चुका है तो उसे काउंट नहीं करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जिसमें फरवरी दिया होगा, लीप वर्ष आपको दिया है, तो उसमें फरवरी 28 का ही जोड़ा जाएगा, ऐसा इसलिए जोड़ा जाएगा 28 का, क्योंकि आप जानते हैं जो लीप वर्ष में अभी आपको बढ़वाएंगे, जितने लीप वर्ष होते हैं उतना इसमें और जोड़ा जाता है, तो वो इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, तो हम एक यहाँ पहले ही बढ़ा लेते हैं, तो फिर बाद में फरवरी आपको 29 दिन की नहीं बल्कि 28 दिन की ही लेनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आपका जवाब जो है गलत हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ तो 1 नंबर पक्का करके आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं हो जाएगा। अब देखिए 20 फरवरी 2004, 4 से 16 तक गए, 12 साल का अंतर है, प्लस इसमें और जोड़ेंगे कितने, एक लीप वर्ष हो जाएगा आपका 2004, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, यानी 1 2 3 4, 4 लीप वर्ष हैं, तो इसमें 4 और ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 12 4 16, 16 को 7 से भाग देंगे,
विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल कितना 2, जितना शेषफल वही आपका क्या होता है विषम दिन होता है। ठीक है, अब 4 से 16 में आगे जा रहे हैं तो ये आपका प्लस का लिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्लस का लिया जाएगा क्योंकि आप वर्ष में 4 से 16 में यानी आगे जा रहे हैं तो प्लस का, पीछे जाएंगे तो माइनस का। अब माह हमें देखिएगा 20 फरवरी दिया है, अब पूछा कब का गया है 20 मार्च। ठीक है, 20 फरवरी दिया है, 20 मार्च का पूछा गया है, तो 20 फरवरी से 20 मार्च तक जाना है। ठीक है, मार्च तक जाना है। अब साथियों आपको ध्यान रखना है, मार्च से फरवरी, सॉरी फरवरी से मार्च यानी आगे जा रहे हैं हम लोग, जब आगे जाएंगे तो प्लस का लिया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। फरवरी से मार्च में जा रहे हैं यानी आगे जा रहे हैं, फरवरी का दिया है, मार्च का पूछा गया, आगे जाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, फरवरी डायरेक्ट बाद आ जाएगा मार्च, भाई जनवरी फरवरी मार्च, तो डायरेक्ट मार्च आ जाएगा। फरवरी तो आपका है, फरवरी में कितने दिन बचे हैं, तो ये फरवरी में आपका 20 हो गया, 8 दिन बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया फरवरी 28 का ही लिया जाएगा, 29 का आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो 29वां दिन होता है वो हम इधर लीप वर्ष में जोड़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, तो 8 बचा इधर, और इधर की आपको डेट लेनी होती है, तो डेट कितनी है 20, ये हो जाएगा आपका 20 8 28। 28 को साथियों जब हम 7 से भाग कराएंगे तो शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। अब शून्य को लिखेंगे नहीं, ठीक है, इससे कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, चाहे जोड़ने से और ना ही घटाने से, तो इससे मतलब में नहीं रहा। अब हमारा बचा कितना, प्लस का 2, तो प्लस 2 आपको करना है। शुक्रवार में 2 आप बढ़ाएंगे, तो शुक्रवार के बाद 1 और 2, 2 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, और शनिवार के बाद ये हो जाएगा रविवार। ठीक है, शुक्रवार आपको दिया था, शुक्रवार के बाद में शनिवार और अगला रविवार, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इतना समझ में आया? इतना समझिए साथियों, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सीखते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम तरीका लगेगा, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, बस आपको विषम दिन ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे साथियों, तो आप कहेंगे वर्ष, तो 2020 दिया है। ठीक है, 2020 का दिन हमको दिया गया सोमवार, और निकालना है 1997 का। कितने का अंतर है इधर, तो ये आप देखिएगा इनके बीच कितने का अंतर है, 97 में 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2000, और 20 इधर 23 हो गया, 23 का अंतर है इधर। ठीक है, तो 23 का अंतर ये हो गया, 23 का अंतर ये हो गया, प्लस लीप वर्ष देखेंगे तो साथियों 97 के बाद, 97 के बाद आपका आएगा डायरेक्टली 2000, ये लीप वर्ष होगा। फिर उसके बाद आएगा 2004, फिर आएगा 2008, फिर आएगा 2012, फिर आएगा 2016, फिर आएगा 2020। ठीक है, 20 तक हमको जाना है, और 20 में क्या आपको दिया गया अगस्त, यानी फरवरी इसमें बीच में पड़ी होगी। ठीक है, फरवरी बीच में पड़ी होगी क्योंकि अगस्त तक का हमको दिया गया है। तो अब आपको 1 2 3 4 5 6 कितने लीप वर्ष लेने हैं, तो साथियों हमें यहाँ पर 6 लीप वर्ष लेने हैं, यानी इसमें हमें अभी 6 और ऐड करना है। ठीक है, 6 और ऐड करेंगे। अब साथियों 23 हो जाएगा आपका 29, 29 को 7 से भाग देंगे विषम दिन ज्ञात करने के लिए, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, शेषफल कितना 1, तो इसका मतलब 1 विषम दिन बचा। विषम दिन कितना बचा, विषम दिन बचा आपका 1। इतनी बात समझ में आई? कितने विषम दिन बचे साथियों, ध्यान से समझिए जरा, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिएगा विषम दिन हो गया आपका 1। अब हम बात कर लेते हैं माह की, इधर हो जाएगा 10 अगस्त। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पीछे जा रहे हैं तो ये माइनस का लिया जाएगा। ठीक है, अब माह में बात करेंगे 10 अगस्त, और ज्ञात करना है 5 जनवरी का, यानी 5 जनवरी, और जाना कहां 10 अगस्त। साथियों इसके बीच में आपके कितने महीने पड़ेंगे, देखो जनवरी के बाद आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, इतने महीने आपको यहाँ पर बीच में पड़ेंगे। देखो जनवरी में 5 तारीख हो चुकी है, जनवरी होता है 31 दिन का, तो इसमें कितने दिन बचे हैं? तो इसमें आपके अभी 26 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 31 दिन का होता है, 5 घटा दीजिए, शेष बाकी दिन बचे होते हैं वही लिखे जाते हैं। तो बचेगा यहाँ पर कितना? 26, सॉरी 26 है, प्लस फरवरी आपका क्या है? फरवरी साथियों ये कितने का होगा? 28 का। तो इसमें आप विषम दिन क्या करेंगे? शून्य रहेगा, क्योंकि 7 चौके 28 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। प्लस मार्च, मार्च में आपका हो जाएगा 3, अप्रैल में हो जाएगा 2, मई में हो जाएगा 3, जून में हो जाएगा 2, जुलाई में हो जाएगा 3, अगस्त में, और अगस्त में आपको वही लेना है जो तारीख आपको दी गई है। तो 10 दिया गया है, 10 ले लेंगे। अब जोड़ेंगे इन्हें, देखो 2 2 4 3 7, जो भी 7 बन जाए वो आपका कैंसिल हो जाएगा, जितना 7 बन जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कोई बन रहा है? नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 10 3 13, 13 3 16, और 16 और 6 ये हो जाएगा आपका 22 20 42। ठीक है, यानी टोटल हो जाएगा आपका 42। 42 को 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42, यानी यहाँ पर भी आपको विषम दिन क्या मिलेगा? विषम दिन मिलेगा शून्य। ठीक है, विषम दिन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो केवल बचा क्या? माइनस का 1, जो माइनस का 1 बचा है, तो सोमवार से आप 1 कम करेंगे, सोमवार से 1 कम करेंगे, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, रविवार। ठीक है, सोमवार से 1 कम करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा रविवार। इतना समझ में आया साथियों? अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, यदि 15 जुलाई 2020 को बुधवार था तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? बहुत आसान, कुछ नहीं करना, सबसे पहले वर्ष कितना दिया है? 2020, कहां तक आना है? 1996, इनके बीच अंतर कितने का है? तो साथियों 96 के बाद आप देखेंगे 4 साल इधर बाकी है और 20 इधर, यानी टोटल जाएगा आपका 24, प्लस, अब प्लस आपको इसमें क्या करना है? लीप वर्ष। तो 96 के बाद अब आपको देखना है 96 में फरवरी तक कहां जाना है? केवल 7 फरवरी तक। ठीक है, अब जब 7 फरवरी तक जाएंगे, वो भी पीछे जा रहे हैं ना, 20 से पीछे जा रहे हैं, तो 7 फरवरी तभी आएगा, 7 फरवरी तभी आएगा जब आपका 29 फरवरी निकल चुका होगा। 29 आएगा, फिर 28, फिर 27, फिर 26, इस प्रकार से जब पीछे जाएंगे तो आपका 7 फरवरी कब आएगा? जब आप पीछे जा चुके होंगे। ठीक है, इसलिए ये आपको लीप वर्ष इसमें क्या करना है? काउंट करना है। अब हो जाएगा आपका 96, यानी एक ये हो गया 96 वाला, फिर 96 के बाद आएगा 2000 वाला, फिर 4 बढ़ाएंगे 2004, फिर 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, और 16 के बाद 20। ठीक है, 20 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका 15 जुलाई हो गया है, इसका मतलब फरवरी बीच में पड़ चुका होगा, तब जुलाई पूछेगा ना। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 कितने लीप वर्ष हो गए? 7 लीप वर्ष हो गए। तो इसको हम 7 यहाँ पर और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 24 7 31, 31 को 7 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर विषम दिन कितना आएगा? 7 चौके 28, यानी 3 आएगा। ठीक है, विषम दिन 3 आया है, लेकिन हम जा रहे हैं पीछे, अगर हम पीछे जा रहे हैं तो ये माइनस का लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस का लिखा जाएगा। ये बात हो गई वर्ष की। अब बात करेंगे माह की। अब माह में देख लीजिए, माह में 15 जुलाई आपको दिया है और पूछा गया है 7 फरवरी, तो 7 फरवरी और 15 जुलाई। ठीक है, अब 7 फरवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी के बाद आएगा मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई आएगा, यानी सभी लिखना है आपको। फरवरी के बाद मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। जुलाई में आपको क्या करना है? जो भी डेट आपको दी गई है, जुलाई में आपको लिखना है 15, प्लस जून, जून होता है आपका 30 दिनों का, तो यहाँ पर विषम दिन कितने? 2 होंगे। फिर मई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 3 विषम दिन। अप्रैल, इसमें हो जाएगा 2 विषम दिन। फिर मार्च, इसमें हो जाएगा 3 विषम दिन। फरवरी में 7 दिन हो चुके हैं और 28 दिन होते हैं,
तो बचेगा कितना 21। 21 आपका ये पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, तो चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 4 3 7 ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 15 3 18 यानी हो जाएगा 18। 18 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, तो ये 4 विषम दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये दिन हो जाएगा आपका 4 विषम दिन। अब जो 4 विषम दिन है ये प्लस का है माइनस का, तो आप देखिएगा जुलाई आपको दिया था, जुलाई से आप फरवरी में जा रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने के लिए हमको क्या करना है, ये माइनस का लेना है। अब ये 4 माइनस का, यहाँ 3 माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 7। अब माइनस का 7 है तो इसको फिर से 7 से भाग दे दीजिए। 7 से फिर से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाए इसका मतलब ये है कि जब विषम दिन शून्य हो जाए तो आपका जो जवाब होगा वो वही दिन होगा जो आपको यहाँ दिया गया है। तो बुधवार दिया गया, तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, जो दिन यहाँ दिया गया है वही दिन हमारा जवाब होगा। ऐसा कब होगा साथियों, तो ऐसा तब होगा जब आपके विषम दिनों की संख्या शून्य आए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि 1 फरवरी 2016 को सोमवार था तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। देखो 16 दिया गया है वर्ष में, 2016 दिया है और यहाँ 2008 दिया है, तो इनके बीच अंतर कर लीजिए, कितने का है, 8 साल का है। अब यहाँ पर आपको लीप वर्ष देखना है। देखो 1 फरवरी से हम पीछे आ रहे हैं, 1 फरवरी से पीछे आ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 8 16, 16 के पहले क्या है। अब यहाँ अगर देखा जाए ध्यान से समझिए, तो 1 फरवरी की बात चल रही है और हमको जाना कहाँ है, पीछे। तो क्या इसमें आपका 29 फरवरी आया होगा, तो इसमें आपका 29 फरवरी नहीं पड़ा होगा क्योंकि हम आगे गए नहीं, 16 के बाद पीछे आने लगे। तो पीछे आपका 1 फरवरी से दिया है, तो पीछे आएंगे, फरवरी के बाद क्या आएगा, जनवरी, क्योंकि पीछे जा रहे हैं। जनवरी फिर आएगा दिसंबर, इसलिए आगे नहीं गए। तो ये 2016 आपका लीप वर्ष है, लेकिन इसमें आपका 2016 लीप वर्ष नहीं जोड़ा जाएगा, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको जाना कहाँ तक है, 29 फरवरी, यानी इसमें आपको 29 फरवरी तक जाना है। इसका मतलब इसमें आपको ये जोड़ा जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा और 12 4 16 नहीं होगा क्योंकि 16 तक हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो लीप वर्ष कितने हो गए, 1 और 1 2 लीप वर्ष हो गए, तो 2 आपको इसमें और जोड़ देना है। ठीक है, 2 लीप वर्ष इसमें और जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 10। अब 10 हो जाएगा तो इसको 7 से भाग देंगे तो आएगा विषम दिन 3। 3 आपका 16 से 8 यानी पीछे जा रहे हैं तो माइनस का लिया जाएगा। ठीक है, ये 3 आपका काय हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो माह में अगर बात की जाए, अगर माह की बात करें तो माह में आप देख रहे हैं 1 फरवरी ये दिया है और 29 फरवरी तक हमें जाना है, 29 फरवरी तक जाना है। ये भी फरवरी ये भी फरवरी, तो इनकी डेट का ही केवल अंतर कर लिया जाएगा। ठीक है, जब माह एक जैसा होगा तो केवल उनकी तारीख का अंतर कितना है, 28, और 28 को जब 7 से भाग देंगे तो विषम दिन क्या आएगा, तो विषम दिन आ जाएगा आपका 0, यानी केवल आपको -3 करना है। ठीक है, -3 करना है। जब -3 करेंगे कहां से, सोमवार से, तो 1 2 3, तो सोमवार से पीछे जाएंगे रविवार, फिर रविवार के बाद शनि, और शनि के बाद में आएगा शनि, और शनि के पहले आएगा इधर शुक्र, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, सभी दोस्तों में भेज दें ताकि सभी दोस्त आपके अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, तो उनकी बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल और हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। धन्यवाद।